तथ आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा। हरिद्वारे कुशावर्ते विलोके नीलपर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अगर पुष्कर में आप स्नान करते हो, सरस्वती नदी में स्नान करते हो और इसमें नहाकर पवित्र होकर स्नान ध्यान कर करके और पुण्य धन कमाते हो तो उसकी कोई महिमा गाई नहीं जा सकती। इतने पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। हरिद्वार हरिद्वार में और जो और उससे ऊपर चारों धाम है, गंगोत्री, सरस्वती, सारे जो वहां से निकले हैं, वहां नहाओगे और वहां से नहाओगे तो उसका पुनर्जन्म फिर से और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इतना बड़ा महात्मा। और क्या कहते हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तैका मोक्षदायिनी। सप्तपुरी, सप्तपुरी कहा गया है। कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और पुरी, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, ऐसे 7 पुरी। इन 7 पुरी में स्नान करने से क्या हो जाता है? मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होती है स्नान करके, दान करने से। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन बहते हुए अगर नदी में आप स्नान कर दो तो ये तेज वेग में बहने वाली नदियों में अगर स्नान करो तो उसका प्रतिफल आपको बहुत बहुत ज्यादा प्राप्त हो। अब इन जगहों में मान लो नहीं जा सकते, तब क्या करो? तब क्या करो? जैसे कल आपको करना चाहिए जो अब मैं रात भर, आज रात को 1 बाल्टी पानी भर कर रखो छत के ऊपर और सवेरे उस ठंडी पानी से आप स्नान करो तो आपको उस तीर्थ में, नदी में, वेग वाली बहने वाली नदी के पुण्य का बराबर आपको पुण्य प्राप्त होगा। या दिन भर धूप में पानी, सवेरे 7 बजे पानी भर के रखो और पूरा दिन भर धूप में रखे रहे और धूप आजकल 5 बजे डूब जाते तो 5 बजे उस पानी से नहा लो। या तो रात भर के भी पानी रखो, आज रात सवेरे नहाओ, या कल दिन भर पानी भर के रखो, दिन भर धूप पड़ने दो और धूप लगे वाला पानी से आप स्नान करो तो माघ मास में नहाने का आपको फल की प्राप्ति होती है। और जो कल के दिवस में दान करेगा, मकर संक्रांति, इस रेखा से उस रेखा में कल सारी जितने ग्रह हैं वो अपने अपने ग्रह क्षेत्र बदल जाएंगे। कल से गणना अलग होगी, राशि का अलग गणना फर्क पड़ेगा। कल में जन्मेंगे उनके जन्म उसी समय के सबकी ज्योतिष पूरा चेंज हो जाएगा। कल से पूरी रेखा बदलकर अलग ज्योतिषी के गणना करके अलग अलग, अभी जो हमारे भाग्य में जो अभी तक का समय है, कल जैसे देखना आपके
कई लोगों के उथल उथल होने चालू हो, किसी को नुकसान होगा, किसी का अगर नुकसान होता होगा तो आप कल से फायदा होगा, किसी को कुछ नहीं हो रहा है तो कल से ऐसा एक नया पूरा इस ज्योतिष गणना के साथ आपका जीवन के व्यवहार चेंज हो जाएगा और हमारा दिन भी बदलेगा, हमारा दिन भी बदलेगा। तो इसलिए कल जो माघ का महीना है वो दान करने का महीना है। कल का दिन, कल से माघ स्नान प्रारंभ होगा, 1 महीने तक माघ चलेगा। और ये माघ कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक जाएगा, है ना। वो महाशिवरात्रि के दिन अंतिम होगा माघ स्नान और उसी से होगा वो माघ शिव स्नान जिस दिन होगा उसी दिन भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रथम अवतरित इस पृथ्वी पर हुए थे, सृष्टि में, जमीन में, धरा में अवतरित हुए थे। शिव महारात्रि भगवान शंकर पार्वती का विवाह का दिन नहीं है। माता पार्वती और शंकर शिवलिंग के रूप में धरती में अपने स्वरूप में अपनी प्राकट्य किए थे, उसका दिवस है। हमारे अब हम हिंदू हैं और हम अपनी हिंदू परंपराओं को जानते नहीं है दादा, सब खत्म, सब इतना गंदा हो गया। हमारी हिंदू परंपरा में हमारे शास्त्र वेद पुराण कहीं नहीं कहा है कि आपके पति और पत्नी का विवाह हुआ है, उस विवाह तिथि को याद रखो या उस विवाह तिथि को काय को तुम वर्षगांठ, वर्षगांठ ऐसा मनाने की प्रक्रिया हमारा शास्त्र पुराण कहीं ही नहीं देता। मेरे बताओ, राधा कृष्ण के शादी हुए कति साल ओकर दिन याद है? कोई शास्त्र पुराण में लिखा है? राम और सीता कते तिथि में शादी हुआ लिखा है? शंकर और पार्वती कोई तिथि लिखा है? अरे शास्त्र और पुराण हमको कहते हैं भैया कि शादी के सालगिरह नहीं मनाया जाता हिंदू धर्म में, है मेरी एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी है, आई लव यू, आई लव यू, तुझिया बनाते आई लव यू, आई लव यू। हुईला बंधाई के हैप्पी बर्थडे बना लेते, जन्मदिन तो शुभ आशीर्वाद का किस भाई है ना, कहीं अंगूठी लाए हो, मंगलसूत्र लाए हो, ये कहीं मनाने का नहीं है भाई। राम कृष्ण किसी भी देवी देवता का, लेकिन जन्मदिन मनाने का सबका लिखा गया है मेरे शास्त्र और पुराण में, और मनाना चाहिए। जन्मदिन मनाओ, अपने माता पिता का जन्मदिन मनाओ, अपने पति का जन्मदिन मनाओ, अपना जन्मदिन मनाओ। जन्मदिन मनाने का हमारे हिंदू धर्म में आदेश है। राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी। कृष्ण का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी याद है नहीं? तो जो हमारी परंपरा है वो हमें याद है। जबरदस्ती परंपरा याद नहीं है तब बोला हैप्पी बर्थडे, वर्षगांठ, हैप्पी एनिवर्सरी, फालतू फालतू होटल में जाकर बिल बढ़ा है। वो चाइनीज वाला कर जाता हूँ, वहां का एनिवर्सरी हुई, चाइनीज खा सकते में, चाट वाला का गुपचुप चाट खा ले का हो गए एनिवर्सरी में। अरे बर्थडे मना, भगवान के मंदिर जा, भगवान में 2 फूल चढ़ा और भगवान को कहो हे प्रभु आज मेरे ये वर्ष के इतने वर्ष, मेरे जीवन के इतने वर्ष तुमने सफलतापूर्वक निभा दिए प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे बाकी जीवन भी इसी प्रकार आप खुशी पूर्वक मेरे जीवन को निपटा दीजिए। ऐसे एक फूल चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, आशीर्वाद दीजिए।
और घर में आके चिंतन करिए का 21 साल निकल गए वो जीवन के, मैंने 21 साल में क्या किया और क्या पाया और क्या खोया है? अरे कभी चिंतन तो करो अपने जीवन का। इतने वर्ष 37 साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, और 37 साल के मोमबत्ती होने वाला है और फूक दी बुझा दी। हमारे में कोई बुझाए के परंपरा है वो हिंदू में, हमारे में दीप जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते। अगर जला दिए हो तो बुझाओ। हमारे में काटने की परंपरा नहीं है, जोड़ने की परंपरा। इसलिए दूल्हा दुल्हन जब आते हैं तो दूल्हा दुल्हन को पहला भोजन क्या कराया जाता है? बताओ मेरे को, अब भी परीक्षा बता दो हिंदुओं, बताओ अपनी बेटी बेटियों को लाते हो पहला भोजन क्या खिलाना चाहिए? शास्त्र संबंध है ताकि बिल्कुल जोरदार है। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, अनुभव बोलता है, अनुभव। खीर बनाओ, खीर बनाकर खीर क्यों? दूध में शक्कर मिलाओ, शक्कर में किशमिश मिलाओ, काजू मिलाओ और चावल मिलाओ और पकाओ। इनको सबको मिला के बना हुआ पकवान का नाम है खीर, और सबको मिला के बने हुए पकवान को ही खिलाना चाहिए। आजकल नवा हो गया, पहली दिन आते बहु केक काटो, बने हैं तिलक काट, 2 टुकड़ा काट, और 2 टुकड़ा कर, आज ले 2 टुकड़ा कर। अभी एक अंगना में है बहु बन के 2 साल बाद ये अंगना 2 टुकड़ा काट के पहली दे चाहो तो का कहते के रहा है। नौ ज्यादा हो पूरी तोड़ तबे खा। अरे जोड़ और खा वाला खबर नहीं दो, हमेशा तोड़ काट वाला देके जरूरत का है। जिंदगी के प्रथम दिवस में कभी भी जोड़ वाला काम मत दो, काटो तोड़ो इसको मत दो, जोड़ो वाला हमेशा दो। कि जिंदगी में पहला दिन, वर्ष का पहला दिन कोई भी मनाओ, पहला दिन जोड़ने का काम करो, भगवान से जुड़ने का काम करो, माता पिता से आशीर्वाद लेने का काम करो, तो वो वर्ष आपका सूझ जाएगा, वो वर्ष सूझ जाएगा। और कहीं इससे विचलित हुए तो देख लो, जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है, आपकी अपनी जिंदगी को आप कैसा जीते हो आप देख लीजिए। और अब चलते हैं कथा की ओर। मुझे चरणों से मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय भोले, जय शिव शंकर, जय भोले।
सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगाए, वो मेरे श्याम मुरली वाले। गुणवान के हरे लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। उन्हीं जनों की उपस्थिति में आज सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ है। राजा परीक्षित ऋषि श्रेष्ठ सुखदेव जी से भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों की कथा श्रवण कराने और पावन पुरी भागवत की कथा का रसपान कराने का आग्रह। ऋषि श्रेष्ठ सुखदेव जी आज व्यास आसन पर विराजमान होकर सिर्फ सुखदेव परीक्षित के जीवन के उद्धार की कथा नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज नैमिषारण्य के उस पावन स्थल से परीक्षित को कथा को श्रवण करा रहे हैं। साथ में 88,000 ऋषि मुनियों की कथा को सुना रहे हैं। साथ ही इस भारत में आधारशिला रखी हुई सनातन धर्म की और हिंदू धर्म को जीवन और जीवित और सुदृढ़ करने के लिए इस मानव रूप धरकर इस सृष्टि में जो जन्म लिया है और जीवन व्यवहार कर रहा है, उसको भी अपने जीवन की मृत्यु को सुधार कर अपने इस जीवन और उस जीवन को सुधारने की कथा सुना है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुम्हारी ही तरह जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी इन्हीं 7 दिवस में से कोई भी दिन उसकी मृत्यु नहीं। इन 7 दिवसों में से ही हर मनुष्य के जीवन का अंत होना है। हर मनुष्य को अपना देह त्याग कर इस लोक को छोड़कर परमात्मा के चरणों की ओर गमन करना है। वह मनुष्य इस कथा से, इस श्रीमद् भागवत की कथा से, अमृतमयी रसमयी कथा से तुम्हारी तरह जो भी अपने जिंदगी को संवारना चाहता है, सुधारना चाहता है, वो ध्यान से इस कथा का श्रवण करे, विधि विधान से इस कथा का 7 दिवसीय 7 दिवस ये कथा का श्रवण करे। और जैसे 7 दिवस में तुम्हें अनुभव होगा अपने जीवन की मुक्ति और मोक्ष की, वैसा ही अगर विधि विधान और नीति का पालन करके जो व्यक्ति इस रसमयी भक्तिमयी श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्रवण करेगा, उसे भी अनुभव होगा कि वह भी अपने जीवन से बहुत कुछ भगवान की इस कथा से प्राप्त कर अपने जीवन को सुधार कर सकता है। उसके भी जीवन में मुक्ति आएगी, उसके भी जीवन में मोक्ष को आना होगा। बसंते इस कथा पर विश्वास करे, इस ग्रंथ को सचित्र माने, सजीव माने, मेरे उस मूर्ति स्वरूप लड्डू गोपाल को साक्षात ईश्वर के रूप में देखे और उसको पूजे और माने। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में हृदय विराजमान है, उस हृदय में एक व्याप्त विश्वास नाम की जो चीज है, वो जो विश्वास रूपी सोच है, विचार है, व्यवहार है, आचार है, जो विश्वास को अपने ऊपर
व्याप्त करेगा। आचार विचार व्यवहार, कहने में, खाने में, पीने में, रहने में, ओढ़ने में, पूजा में, पाठ में, व्रत में, तप में, वो व्यक्ति को ही मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होनी है और निश्चित। इसलिए हे परीक्षित, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो, मन और चित्त को लगाकर सुनो। तो बोले कैसे मन और चित्त, कितना मन और चित्त लगा? बोले मन और चित्त उतना लगा जितना धुंधकारी है। जब गौकर्ण ने कथा सुनाई और धुंधली एक बांस के अंदर घुसकर जितनी ध्यान से, जितनी तत्परता से, जितना भावना युक्त होकर कथा सुनी, उतनी भावना से कथा सुनेगा तो तेरा भी बेड़ा पार होगा। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, आप जो मार्ग बता रहे हैं, मैं ध्यानोचित करके मैं इस कथा का श्रवण करूंगा। इस कथा का श्रवण करिए, कृपया इस कथा को हमें सुनाने का। और अब सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा जी को कार्य मिला था कि इस सृष्टि में और इस सृष्टि की संरचना करके इस सृष्टि का विस्तार करना, और वो अपने दायित्व की पूर्ति करने के लिए वो तत्पर थे। लेकिन उन्हें देखा कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं तो करूं कैसे? धरती तो है नहीं, कहां विस्तार करूं? धरा नहीं है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास धरा नहीं है, धरती नहीं है, तो मैं सृष्टि का विस्तार करूं तो करूं कैसे? और जब इस चिंतन में थे, तभी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की उस चिंतन को समझ गए और उस चिंता को मिटाने के लिए भगवान श्री हरि ब्रह्मा के इस नाक से अंगूठे के बराबर एक सूकर का बच्चा, ऐसे अंगूठे बराबर छोटा सा सूकर का रूप अवतरित हुआ। और देखते ही देखते वह एक अंगूठे बराबर का सूकर हाथी के बराबर का आकार वाला सूकर बन गया, और सूकर बनकर चिल्लाने लगा, दोनों पैर उठाकर वह दोनों मुंडी उठाकर चिल्लाने लगा। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, आपकी उत्पत्ति मेरे चिंता की मुक्ति का कारण है। आज मेरी जो हृदय में जो चिंता है, इस चिंता को मुक्त करने के लिए ही आपकी ये युक्ति, ये स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे ही किया वैसे ही श्री विष्णु जी, श्री हरि जी अपने कार्य में लगे, और उसी वाराह रूप में, उसी सुअर के रूप में, हृष्ट-पुष्ट बलशाली सुअर के रूप में उन्होंने पाताल में गए, और पाताल में जाकर वहां कौन था? वहां हिरणाक्ष नाम का राक्षस था। हर युग में देवी, हे मेरी माता और बहनों, हर युग में अगर देव हैं तो असुर है, पाप है तो पुण्य है, जहां अच्छे कर्म है वहां बुरे कर्म, जहां जहां सृष्टि है वहां वहां दृष्टि है, सुबह है शाम है, रात है दिन है, छांव है धूप है। भगवान विष्णु गए
हिरणाक्ष ने धरती को दबाकर पानी में डुबाकर पाताल लोक में रखा था छुपा। सुअर का रूप, सुअर का देखे ना मुंह के पास 2 सींग होता है, सींग देखे कौन कौन देखे, सुअर कौन कौन देखे, देखे हो आई तुम नहीं देखे हो, तुम्हारा नंबर पाले पढ़ी का वो नहीं कर गाँव को किया क्यों नहीं कर सकता क्यों नहीं कर, अरे काठा सुअर पाल के मैंने काटी देखा गो। अब वो चीज देखे नहीं है, नहीं देखे सुअर। ये जो यहाँ रखे जो सुअर हमारा यहाँ जीवन में, ये सुअर के ऐसे वाला सिंह नहीं रहा। लेकिन ये सुअर का देख ले तो वो जंगली सुअर का देख डालते ऐसे वो कर दाम ऐसे, और वही को खोद खोद के जंगल में कांदा कोठेला खोद खोद के खाते, समझे वहाँ और वो पाताल में छुपाए तेला वो धरती सिंह से ऐसे उठा ली, भगवान मारा ऐसे उठा ले और उठा के धरती न धर के पाताल से ऊपर आते, तैसे में ही हिरणाक्ष आक्रमण कर दी, भगवान ऊपर आक्रमण कर दी, दोनों में युद्ध हुई। भगवान तो ये में धर रहा है, लाते के मलाक मारिस, लाते लाल मारिस और मारत मारत अत्ता मारिस की हिरणाक्ष की मृत्यु, हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। और हिरणाक्ष के मृत्यु के बाद मुक्ति, धरती व हिरणाक्ष असुर से मुक्ति दिलाकर अपन वो दोनों दांत के ऊपर में ये धरती ला ये धराला रख के और लान के धराला स्थापित करे, जिसमें आज भगवान ये धराला स्थापित करने का कौन करी, कौन करी वाराह देव, शुद्ध हिंदी में नाम है वाराह, वाराह वाराह देव, औलाद के धरतीला स्थापित करी और ब्रह्मा लगे कि ब्रह्मा अब इस सृष्टि में, अब इस धरती में सृष्टि का विस्तार करो, प्रकृति बनाओ और सारे चीज की आप रचना करिए। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब धरतीला स्थापित करके वाराह भगवान जाए धरी, तो धरती माता कथे कि हे प्रभु आपने असुर के चंगुल से मुझे मुक्ति दिलाई है और मेरी मुक्ति ही सृष्टि के विस्तार का कारण बनेगा और ब्रह्मा के विस्तार का साधन बनेगा। आपके कार्य से ही मेरी चिंता दूर हुई, ब्रह्मा जी की चिंता हुई, दूर हुई। तो हे प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? इतने दिन तक उस दैत्य के अधीनस्थ मुझे रहना पड़ा, पाताल लोक में मुझे जाकर रहना पड़ा, रखा गया था मुझे उस दैत्य के द्वारा। तो हे प्रभु मुझे निश्चल स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए आप मुझे अपना लो, आप मुझे अपना लो प्रभु। जब आप मुझे अपना लोगे तो मेरा संबंध आपसे होगा, मेरा भी कभी भी नाम का उच्चारण होगा तो आपके साथ होगा। इसलिए आप मुझे एक नया जीवन देने स्वरूप आप मुझे अपना। भगवान वाराह ने उनकी निवेदन को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद मां धरती को, धरा को, पृथ्वी को अपने पत्नी स्वरूप
वाराह जी ने स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। भगवान विष्णु जी के प्रथम अवतार वाराह, और वाराह की पत्नी कौन? पृथ्वी है। बोलिए वाराह भगवान की जय। जब सृष्टि विस्तार होने लगा, हे राजन, हे परीक्षित, और इस पृथ्वी में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक पुरुष और एक नारी जन्म दिया अपने ही अंग से। वाम अंग से पत्नी स्त्री और दाहिने अंग को मनु के रूप में, वहां से दोनों एक पुरुष के रूप में प्राप्त हुए, एक मनु और एक स्त्री के रूप में प्राप्त हुए। सतरूपा मनु की जो पत्नी के रूप में जानी जाती है वो है सतरूपा। अब इन लोगों का पति पत्नी के रूप में, एक पुरुष स्त्री के रूप में जीवन चला, और चलने के बाद अब देखना यहाँ से कथा विस्तार पकड़ेगी, और कथा विस्तार ऐसे होते जाएंगे कि एक पुरुष और एक स्त्री के लिए फिर चलते जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बोले इनके कितने हुए? ऋषि, रुचि, कर्दम और दक्ष, 3 पुत्र हुए। कौन कौन हुए? ऋषि, रुचि, कर्दम और दक्ष, 3 पुत्र हुए। 3। और लड़की कितनी हुई? बोले 3। लड़की क्या नाम थे? आकृति, देवहूति और प्रसूति। कौन कौन हुए? आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 लड़की हुई। अब सबसे पहले प्रियवतान पादो सतरूपावते सुतो। इनके जो प्रियवत और उत्तानपाद, जो 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियवत। उत्तानपाद अर्थात जिसका पैर उठा हो, धरती से अलग हो, उठा उठा चले, उत्तानपाद। अभी उत्तानपाद की कथा प्रारंभ हो। हम सब भी उत्तानपाद हैं। हमारे पैर धरती पे नहीं है, हमारी अपेक्षाएं बड़ी है, हमारी सोच बड़ी है, हमारे लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन उतने ऊंचे कर्म नहीं। आज उत्तानपाद और उत्तानपाद जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी, और भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी, राजा उत्तानपाद के 2 पत्नी। पहला कौन है? सुनीति, है ना? सुनीति, जिसकी अच्छी नीति हो वो है सुनीति। तो पहली पत्नी थी सुनीति। अब सुनीति के काफी दिन हो गए थे विवाह के बाद, जीवन बसर करते हैं, लेकिन बोला कोई संतान नहीं से। राजा चिंता में पड़ गए, उत्तानपाद है कि मोर वंशज कैसे चली, मोर राज्य के उत्तराधिकारी बाद में कौन पड़ेगी। और वह लगातार कहीं भी जाए
तो राज्य के दायित्व पूरा करे के साथ साथ लेकिन मन में एक बात रहे कि हमार कोई संतान नहीं है। आज इसने सोचा आज अपन राज्य में भ्रमण करे निकले, तो भ्रमण करे दिखे तो एक जन नारी दिखी बहुत सुंदर, और सुंदर नारी ला देखदारी, और देखे के बाद मन में सोचे थे कि सुमिति तो मोर पत्नी है, लेकिन ओकर से कोई पुत्र अभी तक प्राप्त नहीं हो है। और ये जो मातृ शक्ति दिखते, नारी दिखते, स्त्री दिखते, ये बहुत सुंदर है। क्यों ना अगर इससे मेरा विवाह हो जाए, एकल मोर विवाह हो जाती, अब एका से बोला एक संतान प्राप्त हो जाई, तो मोर घर के वंश भी बढ़ी और राज्य के उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। और उसका नाम रहा है सुरुचि, का रहा है सुरुचि, जो अपने ही रुचि के अनुसार काम करे, वो का नाम है सुरुचि। सुरुचि का प्रस्ताव रखी, सुरुचि की वैसे राजन है। अब ये तो मोर भाग्य खुल गई कि मैं आपके पत्नी बनूं, और आपसे मोर से जो संतान प्राप्त हुई वो आपके उत्तराधिकारी बन। सुरुचि का विवाह करके ले आई, और लाई सुरुचि विवाह करके, और संदेश भिजवा दी साकर करा, सुनीति करा कि राजन उत्तानपाद जी एक सुरुचि नामक स्त्री से विवाह करके अब राजमहल को पधारने वाले हैं। सावधान। सुनीति तैयारी कर गई पूरी, भाई मेरे पति ने जो फैसला किया है उसे स्वीकार करना मेरा धर्म है, कर्म है। काबर का नाम का है सुनीति। हर चीज के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा कार्य करना, सुनीति। और बढ़िया पूजा के फूल थाली धर के अपना मस्त गेट में खड़े हैं, और सुरुचि संतान आई, और उत्तान आके दोनों के ऊपर आरती उतार थे सुनीति, और कहा थे वेलकम, आइए आपका स्वागत है, आइए स्वागत करत है दाई। और सुरुचि कथे ये कोनी